सरितो गिरि निर्झरस्य च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रचयन्ति। यानी कि सरितो यानी नदी जो है, पर्वत, गिरी मतलब पर्वत, निर्झरा यानी पर्वतों से निकलने वाली जो झरना है, अमृत स्वादु यानी अमृत के जैसे स्वादिष्ट, निर्मलम जलम प्रचयन्ति यानी कि निर्मल जल को देते हैं यानी प्रदान करते हैं। वृक्षा लतस्य च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बहुल्येन सम उपहरन्ति। और पेड़ जो है, लता, फल और पुष्णाति यानी कि पुष्पों को और ईंधन की लकड़ियों को है जो कि बहुल्येन सब उपहरन्ति यानी कि बहुलता से प्रदान करते हैं। यानी पेड़, लता, फल, फूल, ईंधन और लकड़ी को है जो कि बहुल्येन सम उपहरन्ति यानी बहुलता से है जो कि प्रदान करते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राणवायु वितरन्ति। यानी कि शीतल यानी कि ठंडा, और कहा जा रहा है मंद सुगंध वन पवना, और सुगंधित वन पवन जो है औषधि कल्पम औषधि के जैसा, दवाई के जैसा, प्राणवायु वितरन्ति यानी प्राणवायु को क्या करते हैं, वितरित करते हैं। परंतु स्वार्थ अंधयो मानवा तदेव पर्यावरणम अद नाश्यति। किंतु कहा जा रहा है स्वार्थ अंधयो मानवा, स्वार्थ में अंधा होकर मानव जो है तदेव उसी पर्यावरण को क्या कर रहा है, अद नाश्यति यानी कि आज नाश कर रहा है। यानी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ स्वार्थी लोग जो हैं, मानव जो है वो क्या कर रहे हैं, उस पर्यावरण को आज क्या कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। स्व अल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नाशयन्ति। यानी स्व अल्प लाभाय थोड़े से लाभ के लिए, जना मतलब लोग, बहुमूल्यानि यानी बहुमूल्य, वस्तुनि यानी कि वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, नाशयन्ति यानी कि नष्ट कर रहे हैं। यानी कि बहुमूल्य जो पेड़ पौधा है उसको थोड़े से लाभ के लिए लोग क्या कर रहे हैं, उस वस्तु को नाश कर रहे हैं। जना यंत्रागराणाम विषक्तम जलम नधाम निपत्यन्ति। और हम लोग देख रहे हैं जना यानी लोग जो है, यंत्राग्राणाम यानी कि कारखानों से, विषक्तम यानी विषक्त जल को यानी जहरीला जल को, नधाम यानी नदी के ऊपर क्या करते हैं, निपत्यन्ति यानी कि गिरा देते हैं यानी कि उसमें डाल देते हैं। तेन मत्स्य आदीनाम जलचरणाम च छनेन एव नाशो भवति। तन्य एवं उससे कहा जा रहा है कि मत्स्य आदि नाम यानी मछली आदि, जलचरा नाम जो जल में रहने वाले जो जंतु हैं, छनेन एवं क्षण भर में ही क्या हो जाते हैं, नाशो भवति यानी कि नष्ट हो जाते हैं। यानी जहरीला जल को गिराने से है जिससे कि मछली आदि और जल में रहने वाले जितने भी जीव हैं, छनेन एवं क्षण भर में ही क्या हो जाते हैं, नाशो भवति यानी नष्ट हो जाते हैं। नदी जलम अपि तत्स्वर्था अपेयम जयति। और नदी का जल भी है जो कि तुरंत ही तत्स्वर्था तुरंत ही क्या हो जाता है, अपेयम जयति यानी आप पीने योग्य हो जाता है। मानवा व्यापार वर्धनाय वृक्ष वन वृक्षान निर्विवेकम छिदयन्ति। यानी कि मानव जो है, व्यक्ति जो है, व्यापार वर्धनाय व्यापार की बढ़ोतरी के लिए वन वृक्षान यानी वन में रहने वाले जो पेड़ हैं उनको निर्विवेकम छिदयन्ति निर्विवेक होकर क्या करते हैं, छिदयन्ति यानी कि काटते हैं। यानी मानव जो है व्यापार की बढ़ोतरी के लिए वन में रहने वाला जो पेड़ है उसको निर्विवेक होकर क्या करते हैं, छिदयन्ति यानी कि काटते हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवदति वन पशवस्य च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम विधति। यानी यहाँ पर देख रहे हैं तस्मात् अवृष्टि प्रवदति, जिससे अवृष्टि में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। यानी पेड़ के कट जाने से है जो कि वृष्टि नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है तस्मात् अवृष्टि प्रवदति, जिससे अवृष्टि में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। वन पशवस्य चा और वन में रहने वाले पशु भी शरण रहिता यानी कि उनका आश्रय नहीं होने के कारण ग्रामेषु उपद्रवम विधति यानी कि गांवों में क्या करते हैं, उपद्रव करते हैं। शुद्ध वायु अपि वृक्ष कर्तनात् संकटोपनो जायते। और शुद्ध वायु भी है जो कि पेड़ के कटने से, वृक्ष कर्तनात् यानी पेड़ के कटने से है जो कि संकटोपनो जायते यानी कि संकट उत्पन्न हो जाते हैं।
एवं ही स्वार्थ अंध मानवे विकृतिम उपगता प्रकृति एव सर्वशाम विनाश करती भवती। यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एवं ही स्वार्थ अंध मानव है। इस तरह से स्वार्थ में अंधे होकर जब मानव क्या करते हैं, विकृतिम उपगता प्रकृति, विकृति अगर प्रकृति में उत्पन्न हो जाती है, यानी असंतुलन जब उत्पन्न हो जाता है प्रकृति में, तो हम लोग देख रहे हैं एव सर्वासाम विनाश करती भवती, तो वही प्रकृति जो है सभी का क्या करती है, विनाश करती होती है, यानी विनाश करती है। विकृति उपगति पर्यावरणे विविध रोगा विष्णु समस्या च संभवंती। और हम लोग देख रहे हैं विकृति उपगति, यानी कि प्रकृति में असंतुलन हो जाने से, यानी पेड़ पौधों के कट जाने से, पर्यावरण में असंतुलन हो जाने से, पर्यावरण यानी पर्यावरण में विविधा यानी विभिन्न प्रकार के रोग और विभिन्न प्रकार की समस्या जो है वो संभव हो जाती है, यानी कि उत्पन्न हो जाती है। तत्सर्वम इदानीम चिंतनीय प्रतिभाति, तो ये सभी मिलकर है जो कि चिंतित प्रतीत होती है, यानी कि चिंता करने के जैसा है। धर्मो रक्षति रक्षिता इत्य अर्षवचनम, यानी कि धर्मो रक्षति, जिस धर्म का हम रक्षा करते हैं, रक्षिता वो हमारा क्या करता है, रक्षा करता है। इत्य अर्षवचनम, ये ऋषियों का वचन है। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्य एव अंगम इति ऋष्य प्रतिपादित बनता है, यानी पर्यावरण का रक्षा करना भी धर्मस्य एव अंगम इति, धर्म का ही एक अंग है, ऋषियों के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है, यानी कि कहा गया है। अतः एव वापी कूप तड़ाग आदि निर्माणम देवायतन विश्राम गृह आदि स्थापना च, यानी इसलिए कहा रहा है कि अतएव इसलिए वापी यानी कि गड्ढा, कूप यानी कुआं, तड़ाग यानी तालाब आदि का निर्माण और देवतायन यानी कि देवताओं का घर और विश्राम घर आदि की स्थापना करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसलिए वापी, कुआं, तालाब आदि का निर्माण और कहा जा रहा है कि देवताओं का घर और विश्राम घर आदि की स्थापना करनी चाहिए। धर्म सिद्धि स्रोतो रूपेण अंगीकृतम, यानी ये सब का निर्माण करना जो है, कुआं, वापी, तालाब, ये सब का निर्माण करना, देवता का घर निर्माण करना, ये धर्म सिद्धि स्रोतो रूपेण अंगीकृतम, ये धर्म सिद्धि के स्रोत के रूप में है जो कि अंगीकार किया गया है। कुकुर, शुकर, सर्प, नकुल आदि स्थलचरा, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृत्या जल चरस्य च अपि रक्षणीया यथा ते स्थल मलानाम अपनोदीन जल मलानाम अपहरणस्य च। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कुत्ता, शुकर यानी सुअर, सांप, नेवला आदि जो स्थल चरा, जो स्थल में रहने वाले हैं उनका, और कहा जा रहा है मत्स्य यानी कि मछली, कछपा यानी कछुआ, मकर यानी कि मगरमच्छ इत्यादि जल चर से चा, यानी कि जल में रहने वालों का भी अभिरक्षणीय यानी कि रक्षा करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि कुत्ता, सुअर, सांप, नेवला जो स्थल में रहने वाले उनका रक्षा करना चाहिए, और मछली, कछुआ, मगरमच्छ इत्यादि जो जल में रहने वाले हैं उनका भी रक्षा करना चाहिए। क्योंकि कहा जा रहा है यथा, क्योंकि ये जो है स्थल मलानाम अपनोदीना, यानी कि स्थल में रहने वाले जितना मल है, मल यानी कि गंदगी है, उसको वो लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं, यानी कि खाकर उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। उसी तरह से कहा जा रहा है जल मलाना नाम अपहरणस्य, और जल में रहने वाला जितना भी गंदगी है उसको मछली, कछुआ, मगरमच्छ इत्यादि खाकर उसको क्या करते हैं, जल को साफ करते हैं। प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवति इत्ते अत्र न अस्ति संशय, यानी यहाँ पर प्रकृति की रक्षा करना ही है जो कि लोक रक्षा संभवति, लोगों का रक्षा संभव है, यानी इस संसार का रक्षा संभव है। अगर प्रकृति का रक्षा करेंगे तभी ये संसार क्या होगा, रक्षित होगा। इत्ते अत्र न अस्ति संशय, इसमें कोई भी संदेह नहीं है।